हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडियाज़ एंड ग्रोथ। गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने के साथ साथ आपकी दुनियावी ज़िंदगी में बरकत कैसे आती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। गाइस, एक घर में एक बूढ़े शख्स के 2 बेटे थे और वो शख्स अपने बेटों के साथ रहता था। एक दिन छोटे बेटे ने कहा कि बड़े बेटे से कि अगर हम ऐसा करें कि एक शख्स जायदाद दौलत रख ले और दूसरा शख्स इस बूढ़े हमारे बाप को रख ले। तो बड़े ने फ़ौरन कहा कि मैं जायदाद रख लेता हूँ, आप बूढ़े वालिद को रख लें। तो छोटा भी मान गया कि ठीक है, आप वो रख लें, मैं ये रख लेता हूँ। बड़े के पास उस टाइम तो पैसे आ गए, लेकिन छोटा बेटा अपने वालिद की खिदमत करता रहा। काफ़ी टाइम तक वो अपने वालिद साहब की खिदमत करता रहा कि जब एक दिन वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो वो उसको कफन दफन करके घर वापस आया। तो रात को उसको ख्वाब में किसी ने कहा कि फ़लाँ दरख्त के नीचे 1000 रुपये पड़े हैं, आप जाएं और वो उठा लें। उसने इस बूढ़े शख्स के छोटे बेटे ने जवाब दिया कि उसमें बरकत है। तो जवाब आया कि नहीं, उसमें बरकत तो नहीं है। इसने कहा फिर मुझे नहीं चाहिए। तो इसी तरह टाइम गुज़रता रहा। फिर अगला दिन आया। अगले दिन फिर उसको ख्वाब आया कि फ़लाँ दरख्त के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे 100 रुपये पड़े हैं, वो उठा लो। तो इसने कहा कि उसमें बरकत है। तो जवाब आया कि उसमें बरकत नहीं है। इसने कहा तो फिर मैं नहीं उठाऊँगा। तीसरे दिन फिर जब वो शख्स सोया तो उसको ख्वाब आया कि फ़लाँ जगह दरख्त है और उसके नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे 1 रुपये है और वो आपने उठाना है। इसने कहा कि उसमें बरकत है। जवाब आया कि हाँ, उसमें बरकत है। तो ये सुबह जब हुई वहाँ चला गया, वहाँ से 1 रुपये उठाया। तो इसने जहन में सोचा कि 1 रुपये है, 1 रुपये से क्या चीज़ लें, क्यों ना वहाँ उस टाइम 1 रुपये की 2 मछलियाँ मिलती थी। तो वो बाज़ार गया, वहाँ से 1 रुपये की 2 मछलियाँ ले आया घर पे। जब घर में उसको काटा तो दोनों के अंदर हीरे की मोती थी। तो जब उसने उसको निकाला तो एक जो है ना बाज़ार में फ़रोख्त करने गया। उसने एक सुनार को दिखाया। सुनार ने कहा कि ये तो बहुत महंगी है, मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, इसको बादशाह के पास ले जाएं, वो आपको इसकी कीमत दे सकते हैं। तो वो बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने कहा कि आप इसकी क्या कीमत मांगते हो। उसने बूढ़े शख्स के छोटे बेटे ने कहा कि आप इसकी क्या जो कीमत है वो मुझे दे दें। तो बादशाह ने कहा कि इसको 30 ऊँट सामान के साथ लदे हुए दे दें। तो वो शख्स 30 ऊँट सामान से लदे हुए ले गया। फिर अगले दिन फिर वो दूसरा हीरा लेके आ गया बादशाह के पास। तो उसने बादशाह से कहा कि कितने का लेंगे। बादशाह ने कहा कि दूसरा कल जितने का लिया था उतने का ये भी हम आपसे ले लेंगे। उस शख्स ने कहा नहीं, कल आपकी मर्ज़ी पे सौदा था, आज मेरी मर्ज़ी पे है। तो बादशाह ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, इसकी कितनी कीमत चाहते हैं। उस शख्स ने कहा कि मुझे इसकी 60 ऊँट सामान से लदे हुए चाहिए। तो बादशाह ने कहा कि इसको 60 ऊँट सामान से लदे हुए दे दो और वो हीरा रख लिया। तो ये शख्स खुशी खुशी चला गया। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अपने माँ बाप की बुढ़ापे में इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, तो इससे हमें दुनिया और आखिरत के लिहाज से भी फ़ायदा मिलता है। और देखिए, माल और दौलत भी उस शख्स के पास आ गई है, दुनिया का भी फ़ायदा हो गया उसका और आखिरत का भी फ़ायदा हो गया है। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और उनको इज़्ज़त दें। शुक्रिया। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।